1 करोड़ रुपए महीना एक आम आदमी सुन लेता है, देख लेता है, लेकिन 1 करोड़ रुपया महीना एक आम आदमी विश्वास नहीं कर पाता है कि मैं भी 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा। मेरी बातों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आम आदमी इसे विश्वास नहीं करता कि एक आम आदमी 1 करोड़ रुपया महीना कमाएगा। लेकिन अगर उसी को अगर हम बोलेंगे कि आपको 12 पेयर करना है, आपको 14 पेयर करना है, तो उस चीज को विश्वास कर लेता है कि मैं इसे कर सकता हूं, क्योंकि हमेशा छोटी छोटी टारगेट को पूरा करके बड़ा टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान वही लाइफ में आगे गया है जिसके कि बड़े टारगेट होते हैं। बड़ा टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म टारगेट। आपको यहाँ से 5 करोड़ का घर लेना है, आपको यहाँ से करोड़ों की गाड़ी लेनी है, आपको 15-20 करोड़ का अपना खुद का हेलीकॉप्टर लेना है। ये सारे टारगेट आपके हो सकते हैं और एवरीथिंग इज पॉसिबल यार। आपको ये मेरे पास, लेकिन आज मैं कैपेबल हूँ कि अपना खुद का हेलीकॉप्टर ले सकता हूँ, आज के आज ले सकता हूँ, उसका कुछ प्रोसेस है। तो अगर स्टार्ट किया था और शिव कुमार यहाँ तक पहुंच सकता है, 40 लाख 45 लाख के बेस महीने की इनकम तक जा सकता हूँ, ओनली फॉर 5.5 ईयर्स। तो ये बिजनेस पोटेंशियल रखती है कि आप भी महीने के 40-50 लाख तक जा सकते हो 5 साढ़े 5 साल में। क्योंकि आपके सामने प्रूफ हूँ, मैं हूँ, महिपाल सर हैं, अमित दुबे सर भी 20-25 लाख महीने का इनकम देते हैं। तो आपके सामने सब सारे कुछ प्रूफ है कि असली पीएस में आज महिपाल सर का 50 लाख के करीब इनकम आता है, मेरा भी 40 से 45 लाख का इनकम है पर मंथ का। तो ये अचीवमेंट छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब अगर बड़े बड़े सिटियों की भी बात किया जाए तो आज के समय में आप देख सकते हो जहां पर हर बिजनेस क्रैश हो रहा है, दुनिया का हर बिजनेस क्रैश हो रहा है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि क्रैश नहीं है, हर बिजनेस यहाँ पर पीछे है। लेकिन ओनली फॉर ये कोविड होने के बाद भी ये बात आपको समझना जरूरी है कि कोविड के बाद भी ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसने अपने आप को ग्रो किया। हमारा बिजनेस कोविड के बाद भी, मैं अगर मिनिमम बोलूं तो 5 गुना आगे गया है पिछले 2 साल में। 5 गुना आगे गया, 5 गुना मायने रखता है, जबकि हम इसे 10 से 15 गुना तक ले जा सकते थे 2 साल के अंदर। आप सोच सकते हो कि कितना पावरफुल इंडस्ट्रीज है कि जहां पर दुनिया का सारा बिजनेस क्रैश हो गया। और लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझते थे, आज कोविड होने के बावजूद भी जब इतने सारे जब चेक्स जा रहे हैं, तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि उनके माइंड में भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक बहुत बड़ी छवि जा रही है, जो पहले से ही अरबपति थे कि उनको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको ये बात समझना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग जिस तरीके से अपने रूप को बड़ा कर रहा है, एसली पीएस ने जिस तरीके से मार्केट के नेगेटिविटी को खत्म किया, एसली पीएस ने जिस तरीके से लगातार अचीवर्स को बहुत कम दिनों में निकाला कोविड होने के बावजूद, तो ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है किसी भी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री को चूज करने का और इस इंडस्ट्री में आके अपने आप को टॉप पर ले जाने का। क्योंकि ये स्वर्णिम युग है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए और खासकर एसलीपीएस के लिए। क्योंकि अगर इस इंडस्ट्रीज की भी बात किया जाए तो इस इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ा ग्रो है, सबसे ज्यादा अचीवर्स अगर किसी कंपनी में निकल के आ रहे हैं तो उसका नाम एडब्ल्यूपीएल है। आपको ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि केवल एसलीपीएस के अंदर ही मैक्सिमम अचीवर लगातार आगे निकल रहे हैं। और आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आ चुका है। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि पिरामिड स्कीम बैन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब गाइडलाइन आती है तो उसमें कुछ बैन होता है, आपको बताना चाहूंगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बाद में उसको ऐड किया जाता है, तो छूट गया था। बिल्कुल हमारी कंपनी लीगल्स है और वो चला गया है और वो करेक्शन होके आएगा, जो कि गवर्नमेंट ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया।
तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अभी आप लोग काम करते थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत आती थी, लेकिन गाइडलाइन आने के बाद कोई भी आदमी आपके ऊपर हाथ उंगली नहीं उठा सकता है, कोई भी प्रशासन आपके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि अब हम लोग लीगल तरीके से काम करेंगे। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को भी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचा और गाइडलाइन बनाया। तो ये बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी, तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि गाइडलाइन आ गया है। गाइडलाइन को आप लोग को पढ़ना भी है और गाइडलाइन के मुताबिक आपको काम भी करने हैं। गाइडलाइन जो आया हुआ अगर बोलेंगे सीनियर लीडर तो भेज दिया जाएगा, तो उसको पढ़ना है कि क्या है हमारा गाइडलाइन, क्या बोलती है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब धीरे धीरे एक बात को आप समझ लेना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात किया जाए तो ये लीगल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर धीरे धीरे एक अच्छे प्रोफाइल और बड़े प्रोफाइल आएंगे, और कुछ चीजें यहाँ पर ऐसे अभी कुछ मेंशन भी होगा, आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेंशन की अगर बात किया जाए तो एक मोबाइल पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। ये बात को आप लोग समझना। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों को करना है तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन का और टाइम बचा हुआ है, आप लोग रजिस्ट्रेशन मार देना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन के मुताबिक चलेगी। जितने भी रजिस्ट्रेशन करने हैं कर देना, एक मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन, एक पैन कार्ड पर एक रजिस्ट्रेशन, ऐसे कुछ मतलब उसके नॉर्म्स है जिसको फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग एक बार उसको पढ़ना अच्छी तरीके से, और जितने भी लीडर्स हैं तो ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम गाइडलाइन के मुताबिक ही काम करेंगे। अब ये इंडस्ट्रीज पहले की तरह इंडस्ट्रीज नहीं रही कि 2 साल 4 साल, अब जितनी भी गलत कंपनियां हैं वो मार्केट से आउट हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको गाइडलाइन पढ़ना है। आप पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्रीज हैं, और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको भी बताना है कि हमारा गाइडलाइन क्या है, क्योंकि अभी ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि अब पहले की तरह कुछ भी नहीं करना है, या कुछ भी अपने तरीके से कोई भी काम नहीं होगा, चाहे वो ऑफिशियल काम है या हर काम को आपको समझना पड़ेगा और टू द प्रोसेस ही करवाना है। आपको ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है। तो अभी बड़े अच्छे प्रोफाइल, हाई क्लास प्रोफाइल भी डायरेक्ट सेलिंग में अभी आना शुरू करेंगे। तो आपके लिए बहुत गोल्डन मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है अपने आप को इस इंडस्ट्रीज में आगे ले जाने का, अपने लोगों को इस इंडस्ट्रीज में आगे ले जाने का। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी खुशी हुई होगी कि आपके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लाया। तो अभी इसका बेनिफिट उठाना है, मार्केट में आप सीना चौड़ा करके काम कर सकते हो, और अपने लोगों को भी बता सकते हो कि अब हम पहले वाले नहीं हैं, अब हम गाइडलाइन के मुताबिक बात करते हैं। डियर फाइटर्स, अब गाइडलाइन के बाद में आगे की मैं बात करता हूं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मैं बात कर रहा था, टारगेट की बात कर रहा था, तो हमेशा गाइडलाइन इसलिए मैं बता दिया क्योंकि मेरे माइंड में था और निकल जाता, तो इसलिए मैं इसको आगे कवर कर किया है। और अब पॉइंट नंबर 2 जा सकते हो आप। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इंसान कौन व्यक्ति दुनिया में आगे गया है। दुनिया में वही व्यक्ति आगे गया जिसके कुछ ड्रीम होते हैं, जिसके कुछ गोल होते हैं। विदाउट गोल दुनिया में कोई भी इंसान आगे नहीं जाता। विदाउट गोल कोई भी इंसान दुनिया में महान नहीं बन सकता है। तो आपको ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप तभी आप बड़े व्यक्ति बन सकते हो जब आपके सपने बड़े हैं, जब आपके गोल बड़े हैं। कोई भी इस इंडस्ट्रीज में कोई भी व्यक्ति अगर ये बोले कि किसी को डायमंड आपके हैं, आपके सफायर लीडर हैं, आपके स्टार सफायर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, अगर ये लीडर चाहे भी ना कि मैं किसी लीडर्स को 50 लाख तक लेके चला जाऊं या 1 करोड़ का उसे हम आदमी बना दे, उसे हम ब्लू डायमंड बना दे, ब्लैक डायमंड बना दे, अपने जैसा बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपके अपलाइन गोल बनाते हैं तो आपका अपलाइन का गोल पूरा होगा, लेकिन अगर आप अपने गोल को बनाते हो तो आपके गोल पूरे होंगे। मैं आपको ये
वेरीफाई कर दूंगा कि क्या है इंडस्ट्रीज, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपके बीच, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा टाइम लूंगा कि क्या है इंडस्ट्रीज, आपका परफॉर्मेंस क्या कहाँ तक आपको ले जाती है, अपलाइन का परफॉर्मेंस आपको क्या ले जाती है और डाउनलाइन का क्या रोल है, ये बात समझना जरूरी है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ आपके गोल के ऊपर, आपके सपने के ऊपर, जो बात आपको समझना जरूरी है। क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में आज कोई भी इंसान आज आगे गया है, आप ऐसा देखते होंगे आपके डायमंड, स्टार, सफायर, सफायर लीडर हैं जो 20-20 घंटे मेहनत करते हैं, हमें बताना नहीं पड़ता और लगातार काम करते। कुछ टोपाज और जो भी सीनियर लीडर हैं, जो मेहनती लीडर हैं, तो क्या उनको शिव कुमार क्या उनको बताता है कि आप मेहनत कीजिए? नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं रियल बोल रहा हूँ, जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा होती है कि मैं अपने सीनियर लीडर से भी बात कर पाऊँ, मैं नहीं करता हूँ। 10-10 दिन हो जाते हैं मुझे बात किए हुए, और कभी टाइम मिलता है तो 1 मिनट 2 मिनट टाइम मिलता है बात करने का। क्योंकि यार जब इंडस्ट्रीज होती है तो जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती है। हमारे पास 11 लाख लोग हैं, तो 11 लाख लोगों का कैरियर बहुत बड़ा होता है, ध्यान देना मेरी बात। बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे वर्क होते हैं, सोच भी नहीं सकते कितने काम होते हैं, सोच भी नहीं सकते हो इतने काम होते हैं यहाँ पर, सेकंडों का काम होता है। तो फिर जब आज हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो लगातार पिछले 5 महीने 6 महीने 1 साल से मैं देखता हूँ जो बिना ब्रेक दिए काम करते हैं, आज एक सिटी में, कल दूसरे सिटी में, परसों तीसरे सिटी में। तो मैं फ्रेशर्स को बताना चाहता हूँ क्यों काम करते हैं। आज उन लीडरों का 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख तक पर मंथ इस टीम में लोग ले रहे हैं। इसी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, आपके अपलाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तीनों टीम ऐड है। वाई, क्यों यार? खाने पीने के लिए 50,000 रुपए में भी लोग सेटिस्फाई है, लोग 1 लाख महीने में भी सेटिस्फाई है। लेकिन आप एक बात को समझिए कि आज जो लीडर्स हैं वो वहां 4 लाख 5 लाख, बड़ी आपके अपलाइनों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, 15 लाख 20 लाख 60-60 लाख की गाड़ियां आपके अपलाइन के पास है इस टीम में, ऑडी 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 तक गाड़ियां हैं। आप ध्यान दो, फिर भी वो मेहनत कर रहे हो। भाई क्यों? आज मैं 45 लाख महीना कमाने के बाद भी आप मेहनत करता हूं, क्यों? समझो मेरी बात। क्योंकि दोस्त हमारे कुछ गोल है, हमारे कुछ टारगेट है कि मुझे 45 लाख पर नहीं रुकना, मुझे 1 करोड़ पर जाना है। ध्यान देना मेरी बात, हमारा गोल है कि फटाफट 3-4 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ पर जाना है। हमारा एक गोल है कि हमें अपने जितने भी फाइटर्स हैं उनको हमें बहुत आगे ले जाना है, चाहे जो भी समय मिले, जो भी टाइम मिले, हम उनको ब्रीफ करते हैं, उनको बताते हैं क्या है सक्सेस, कैसे आप आगे जा सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ पर बहुत बड़ा बन सकते हो। तो ये बात आपको समझना जरूरी है कि आज अगर हम काम करते हैं तो हमारे अपने गोल है, इसलिए हम काम करते हैं डियर फाइटर्स। अगर आपको आगे जाना है तो अभी के बाद ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के बाद आप भी अपना गोल डिसाइड कीजिए, किसी अपलाइन को देख के नहीं। अपलाइन ने बोले कि आपको टारगेट पूरा करना है, और इसके बाद अगर आप टारगेट के लिए लगते हो, जितने भी नए लीडर्स हैं, जितने भी फ्रेशर हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आप कुछ दूरी तो तय कर पाओगे, लेकिन आप टॉप तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको टॉप तक पहुंचना है तो आप सभी फाइटर्स को अपना गोल खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और आपके अपने लीडर्स को अगर टॉप तक ले जाना है तो आपके टीम के लीडर्स को भी गोल खुद डिसाइड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, मेरी बातों को आप समझो, अगर आपको महान बनना है। क्योंकि ये इंडस्ट्रीज आपकी है, ये इंडस्ट्रीज ना आपके अपलाइन का है, ना आपके डाउनलाइन का है, ना किसी का है, इंडस्ट्री तुम्हारी है दोस्त। और इसमें कामयाबी के भी हकदार आप होते हो और नाकामयाबी के भी हकदार आप होते हो, ये बात आज समझ लेना मेरे से। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गोल बनाओ, क्योंकि अभी जो नया टारगेट आया है, पिछले टारगेट में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, और जो नया टारगेट आया है, गोवा का टारगेट आया है, तो गोवा केवल 1200 पेयर पर है, ओनली फॉर 1200 पेयर। आज तक इस इंडस्ट्रीज में 1200 पेयर पर गोल नहीं आया था। जो मिनिमम गोल आया था, जो मिनिमम टारगेट आया था कंपनी का, वो 1400 पेयर पर था। तो 1200 और 1400 पेयर में भी अंतर होता है।
बहुत अंतर होता है। अगर किसी को 200 पे 200 बहुत बड़ा लोड होता है, 200 एचपी, तो इतना स्मूथ टारगेट, इतना सॉफ्ट टारगेट आज तक नहीं दिया कंपनी ने। और ये इसी के लिए दिया है कि हमारा हर फाइटर्स, हमारा हर फ्रेशर्स इस टारगेट को अचीव करें, हर फ्रेशर। तो डियर फाइटर्स, एक तो आप बड़ा गोल जो भी बना लो करोड़ों अरबों का, दूसरा गोल आज आप बैठो इस ट्रेनिंग के बाद, इस जूम ट्रेनिंग के बाद, और आप एक गोल बनाओ, 3 महीने को आप माइंड से हटा दो। मैं क्या बोला था, साधु डांस करता था, वो तब तक डांस करता था जब तक बारिश ना हो। दूसरा चीज, वो 100% बिलीव करता था कि बारिश होगा। अब 3 महीने अपने डायरी से, अपने माइंड से कट कर दो। आप गोल 1 महीने का बनाओ कि मुझे 1 महीना में गोवा टारगेट अचीव करना है। जबरदस्त टारगेट है गोवा। आज अगर देखा जाए तो हम लोग इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्री में घूमे हैं, लेकिन गोवा जैसे बीच, गोवा जैसा एटमॉस्फेयर, गोवा जैसा माहौल हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं देखा। गोवा, अगर आप इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्री में जाओगे घूमने के लिए, तो आपको ये पता चलेगा कि गोवा जैसा मुझे लगता है दुनिया में कोई भी घूमने का जगह नहीं है। गोवा जितना बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि ये टारगेट इसीलिए मिला है, इतना सिंपल टारगेट, कि हमारा हर फाइटर्स गोवा टारगेट को विन करे। तो इसके लिए कैसे हो पाएगा, आज आपको पूरे माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे गोवा टारगेट जीतना है। कब जीतना है? विद इन 1 मंथ। 1 वीक निकल गया, अगले 3 वीक का आप टारगेट लगाइए। 21 दिन बचा हुआ है, हर किसी का 200-300 एसपी गया हुआ है। क्योंकि होता क्या है दोस्त, हमेशा जो लोग टारगेट में मेहनत करते हैं, जो टारगेट में एफर्ट लगाते हैं, वो लास्ट में लगाते हैं, जबकि टारगेट के शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 1 सेकंड होल्ड करना। सबसे ज्यादा जरूरत है टारगेट के स्टार्टिंग में मेहनत करना, स्टार्टिंग में एफर्ट लगाना। क्या होता है कि आपने टारगेट सेट किया कि मुझे अगले 3 वीक में गोवा टारगेट जीतना। अपने डायरी में आप नोट करें कि 3 वीक में जीतना है तो जीतना है। उसको दीवार पर नोट करके चिपकाइए आज के आज। फिर इसके बाद दीवार पर चिपकाने के बाद जहां जहां भी आपके नजर जाते हैं, आप वहां वहां उस टारगेट को चिपकाइए कि मुझे एनी हाउ अगले 3 वीक के अंदर मुझे गोवा टारगेट को अचीव करना है। देन पॉइंट नंबर 2, आपके टीम में जितने भी एक्टिव प्लेयर है, जितने भी लीडर्स आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको इन सारे लीडरों को भी गोवा टारगेट अचीव करवाने हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपका अपना टारगेट, आपके टीम के एक्टिव लीडर्स का टारगेट, जितने भी लीडर्स है। और देखो, सबसे जो ज्यादा जोश होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, वो फ्रेशर के अंदर होता है। हर फ्रेशर टारगेट को जीत सकता है, हर फ्रेशर। एक भी ऐसा फ्रेशर नहीं जिसका अगर टारगेट बनवाया जाए, पूरी तरीके से टारगेट के बेनिफिट के बारे में बताया जाए, उसको उसके बारे में लिस्ट बनवाया जाए, हर कुछ बनवाया जाए, उसके बारे में उसको प्लानिंग बताया जाए, तो कोई भी फ्रेशर ऐसा नहीं जो टारगेट को नहीं जीतेगा। सबसे ज्यादा जोश, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर किसी भी लीडर्स में होता है दोस्त, तो उसका नाम है फ्रेशर। वो नया लीडर्स होता है। और होता क्या है कि अगर फ्रेशर अगर आपके टीम में आया, फ्रेशर का मैं मीटिंग इसीलिए दिया हूं, फ्रेशर कोई टीम में आया और फ्रेशर को आने के बाद अगर प्रॉपर उसका एफआईएम हो जाता है, प्रॉपर उसका माइंड सेट किया जाता है कि तुम गोवा टारगेट जीत सकते हो, तो एक लीडर्स को गोवा टारगेट आप माइंड सेट करने के बाद आपका दूसरा टारगेट ये है कि जैसे वो टारगेट बनाता है कि नहीं मुझे 12 पेयर करना है, मुझे 1200 एसपी का बिजनेस करना है, 1200 एसपी लेफ्ट, 1200 एसपी राइट। अब जैसे वो टारगेट बनाता है कि 1200 एसपी लेफ्ट, 1200 एसपी राइट मुझे करना है इस बिजनेस को, तो उसके बाद उसका फटाफट आज के आज उसका लिस्ट बनाइए। फ्रेशर के लिस्ट पर काम कीजिए, बड़ा होना है तो फ्रेशर का हॉट लिस्ट सबसे बड़ा बिजनेस देता है। हर फ्रेशर के पास
50, 100, 150, 200 का लिस्ट होता है हर फ्रेशर के पास। लेकिन क्या होता है, जब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद लीडर्स उसको अपने ऊपर छोड़ देते हैं, वो लिस्ट को इनकेस नहीं कर पाता है। धीरे 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 लोहा गर्म होता है, जब आता है तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। तो हर फ्रेशर का आप गोवा टारगेट का लिस्ट बना के आप उसको बोलिए कि अगले 21 दिन के अंदर हर दिन के हिसाब से आपको 5 प्लान करना है। उसको अपने साथ बैठाइए, उसको प्लान सिखाइए, एक दिन उसको प्लान पर लगाइए। हर फ्रेशर का माइंड सेट करो कि अगले 20 से 21 दिन के अंदर आपको 100 प्लान करने हैं और मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जो भी आपके टीम में एक्टिव फ्रेशर आए, फटाफट एफआईएम करें। एफआईएम करने के बाद उसका एक ही माइंड सेट करें कि आपको गोवा टारगेट जीतना है। गोवा के बेनिफिट के बारे में बताएं और बताएं कि अगर एक बार आप गोवा जीत सकते हो, और आपको मैं बताना चाहता हूं जितने भी फ्रेशर हो, आप एक ही टारगेट बनाएं, एक ही टारगेट, एक ही माइंडसेट कि आपका जितना भी लीडर्स आया है अगले 3 वीक के अंदर गोवा टारगेट अचीव करें। और 3 वीक दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक फ्रेशर, हर यहाँ पर लीडर्स कम से कम इस टीम में सैकड़ों लीडर होंगे, 200 लीडर होंगे मेरे ख्याल से, 500 में 200 लीडर, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, एक लीडर, 2 लीडर का आप टारगेट बनाओ बस कि अगले 1 महीने में जो लीडर्स बोलते, चाहे गोल्ड है, चाहे प्लेटिनियम है, चाहे टोपाज है, चाहे सिल्वर है, लीडर्स जो बोलता है, आपका एक टारगेट आप आज के बाद सेट करें कि 21 दिन के अंदर आपको 2 लीडर को टारगेट करवाना है अपने लेवल पर, अपना एफर्ट लगा, क्योंकि आप भी और आपके 2 लीडर को आप अपने 2 लीडर का कराओ, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर 21 दिन के अंदर आप इस 2 लीडर का टारगेट पूरा कर देते हो, ठीक है, 21 दिन के अंदर 2 लीडर्स को टारगेट आप करवाने के बाद फाइटर्स टीम में मैक्स, अब मैं बोलता हूं कि अचीवरों की लाइन लग जाएगी। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कितना, इतनी बड़ी टीम है, 3 टीम अलग अलग यहाँ पर है, लेकिन हर टीम से 100 लीडर टारगेट फाइट कर जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बताता हूं। अगर हर लीडर अपनी जिम्मेवारी को ले और 21 दिन तक लगातार टारगेट के ऊपर मेहनत करे, टारगेट के ऊपर एफर्ट लगाए, तो गोवा टारगेट। आप बताइए, अगर आपके टीम में सर एक लीडर्स, एक सिल्वर है, एक गोल्ड डायरेक्टर, हर लीडर्स अपने लेवल पर 21 दिन के अंदर 2-2 लीडर्स को अगर टारगेट फाइट करवाते हो, तो 2 फ्रेशर लीडर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी लाइफ के लिए। उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, उसमें एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि मैं एसलीपीएस का एक बड़ा अचीवर बन सकता हूं। अगर मैं गोवा टारगेट को जीत सकता हूं तो मैं टोपाज भी बन सकता हूं, टोपाज के अलावा मैं डायमंड भी बन सकता हूं। क्योंकि जो फ्रेशर माइंड में होता है ना, सबसे जो फ्रेश माइंड होता है फ्रेशर का होता है, ध्यान देना मेरी बात। सबसे बड़ा अगर किसी से काम करवाया जा सकता है तो फ्रेशर से करवाया जा सकता है। तो मेरा आज ये बोलना है कि हर लीडर अपने टीम के 2-2 लीडर्स का नाम, जितने भी एक्टिव लीडर, अगर टोपाज है, टोपाज के टीम में कितने हैं, 10 लीडर्स हैं, तो 10 लीडर 2-2 लीडर्स का नाम देंगे। इस ट्रेनिंग के बाद एक ग्रुप बनाए, सीनियर मोस्ट लीडर, सारे सीनियर मोस्ट लीडर ग्रुप बनाइए। यहाँ पर ग्रुप है, प्रभास सर का अलग है, कौशल सर का अलग है, और रवि गुप्ता सर, जितेंद्र जी का ग्रुप अलग है। तो ये चीज आप ध्यान देना कि ये 3 ही ग्रुप यहाँ पर है, तो तीनों अपने अपने लेवल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद कल तक ग्रुप में मुझे भी ऐड कर देना, ओनली फॉर रिपोर्टिंग ग्रुप आप बनाए, मुझे भी पता चले। और उसके हर लीडर अपने अपने टीम का लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद हर लीडर लिस्ट में ये सेंड करेंगे नाम, और 21 तारीख के अंदर कितने लीडर, सॉरी अगले 3 वीक के अंदर, क्योंकि 1 वीक आ गया है, 4 वीक का हम टाइम लेते हैं, अगले 3 वीक के अंदर उसके टीम से कितने ऐसे लीडर्स हैं जो कि गोवा टारगेट को फाइट करेंगे और जीतेंगे, ये लिस्ट चाहिए और एक्यूरेट लिस्ट चाहिए। उस ग्रुप में आप लिस्ट मांगिए, जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हैं सारे सीनियर मोस्ट मौजूद होंगे, और अगर कोई सीनियर मोस्ट मौजूद नहीं होगा तो उसका 2IC बताएगा, ये बात ध्यान देना। अगर कोई भी सीनियर मौजूद नहीं होता है तो उसका 2IC बताएगा। मुझे देखने दो सीनियर लीडर मौजूद है या नहीं। एक आध लीडर्स का नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे थे। कौशल सर मौजूद है यहाँ पर, और प्रभास सर मौजूद है। रवि सर का नेटवर्क प्रॉब्लम बोल रहे थे, तो
सुदर्शन जी, बिमलेश जी, आप लोग रवि जी को बता देना इसके लिए, टारगेट के लिए। तो ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है फिर टाइम ना मिले। और ग्रुप बनाने के बाद हर लीडर्स का नाम आएगा कि कितने लीडर्स आपके टीम में हैं जो इस टारगेट को अगले 3 वीक के अंदर अचीव कर रहे हैं और अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगला 21 दिन तक आप सारे लीडर्स का फाइट होगा ओनली फॉर गोवा टारगेट। अगर 21 दिन में आप लोग और लोगों से आगे निकल गए तो अगले 2 महीना में आपके कोई आगे पीछे भी आपके रैंक पर नहीं आ सकता है। ये बात आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अगले 3 वीक आपका मकसद होना चाहिए मिशन गोवा बोनांजा। 100% लीडर्स आपके टीम में अगले 3 वीक में अचीव करें। और इसके लिए क्या है कि मैं आज टारगेट दे दूंगा, जो भी लीडर्स अचीव करेगा, जिस भी लीडर से, सीनियर मोस्ट लीडर मैं क्लियर बता रहा हूं, जिसके भी वीकर साइड से कोई अगर आता है, और ये मैं बता दूंगा अगले 3 वीक के अंदर जो भी टारगेट अचीव करता है उसको 5,000 का टारगेट का गिफ्ट रखें वीक साइड से, ओनली फॉर नॉट सीनियर लीडर। इसमें कैसे होगा मैं आपके लीडर से भी मैं बात करूंगा। यार इसके ऊपर तो जोरदार तालियां बजा दो आप लोग, सारे लोग बैठे हुए हो। मैं अगले 3 वीक के अंदर जितने भी गोवा टारगेट अचीवर होंगे उनको 5,000 का गिफ्ट दिया जाएगा। 5,000 गिफ्ट सबसे बेटर है, या तो आप बोलोगे तो फ्लाइट, लेकिन 5,000 का गिफ्ट बेटर है। क्योंकि लोग क्या होते हैं, पैसा मिल जाता है लेकिन पैसे से कम बिजनेस में काम करना है, आपको गिफ्ट दिया जाएगा 5,000 का कुछ भी, या 5,000, और लीडर डिसाइड करेगा। तो इसमें किस तरीके से होगा वो मैं बता रहा हूं और सबके सामने बता रहा हूं, क्योंकि बिजनेस आगे और पीछे नहीं होता है। जिसके भी वीक साइड से, सपोज करो एक डायमंड है और डायमंड के बाद कोई लीडर्स उसके टीम में स्टार सफायर है या सफायर है, तो सारे लीडर्स जिसके भी वीक साइड से जाता है, सीनियर लीडर सफायर तक, सफायर के नीचे हम डिसाइड करेंगे, तो उनका सेम कंट्रीब्यूशन जाएगा जो नीचे के टारगेट अचीव करेंगे। तो हर टीम अपने अपने लेवल पर, इस मीटिंग के बाद मैं बात कर लूंगा आपके सीनियर लीडर से, लेकिन अगर 3 वीक के अंदर आपके जितने भी फाइटर्स अचीव करेंगे, गोवा टारगेट के अलावा भी आपको 5,000 का गिफ्ट मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जितने भी लीडर्स यहाँ पर जूम ट्रेनिंग को आज अटेंड किए हैं, सारे लीडर्स आप लोग गोवा टारगेट अगले 3 वीक के अंदर अचीव करोगे। 3 महीना भूल जाओ, अगले 3 वीक मिशन गोवा बोनांजा दिन रात। अब इस होगा कैसे, आपको हर टीम का एक लिस्ट भी बनाना है। हर टीम का अलग अलग लिस्ट होगा। जितना भी, अगर आपके टीम से 2 लीडर्स है तो 2 लीडर्स का लिस्ट होगा कि अगर आपको 2,000 एसपी करना है या 2,400 एसपी करना है जो बचा हुआ है, तो कम से कम 100 बंदे का कल के कल उसके पास लिस्ट होना चाहिए। और हर दिन की प्लानिंग होनी चाहिए कि 5 से 7 प्लान हर दिन का होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इन्विटेशन सौदा प्लान ही आगे ले जाएगा, बेसिक ही आपको आगे ले जाएगा। तो हर लीडर्स कल के बाद मिशन गोवा बोनांजा में लग जाए पूरी तरीके से 100%। 5-5 प्लान हर लीडर का ग्राउंड पर होना चाहिए। और 3 वीक में अगर आप सभी लीडर्स 2-2 लीडर्स को अचीव करवा देते हो, ग्रुप में कल आ जाएगा, सभी का नाम आपके लीडर्स भेज देंगे और उसी के ऊपर काम होगा। हर दिन जो रिपोर्टिंग होगा, हर दिन जो ट्रैकिंग होगा, हर दिन जो क्लोजिंग होगा, वो क्लोजिंग होगा केवल गोवा बोनांजा टारगेट। क्योंकि गोवा अगर आप जीत जाते हो 3 वीक के अंदर, तो उसके बाद हम प्लानिंग बनाएंगे कि अगले 2 महीने में आपको फिर कैसे इस टीम को नंबर 1 टीम बनानी है। मुझे आशा है कि हर फाइटर्स का नाम अगले 3 वीक के अंदर, खासकर मैं फ्रेशर का नाम, लीडर्स को मैं बोलता हूं कि फ्रेशर अगर ज्यादा अचीव करेंगे तो लीडर्स का ऑटोमेटिक हो। हर फ्रेशर, हर सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, हर लीडर्स को अगले 3 वीक के अंदर गोवा टारगेट अचीव करना है। उसके बाद बताना, आप जैसा बोलोगे वैसा हम प्रेफरेंस देंगे, जैसा बोलोगे वैसा हम प्लानिंग करके देंगे। लेकिन मुझे 3 वीक के अंदर हर लीडर्स का नाम कंपनी के साइट पर गोवा बोनांजा टारगेट अचीवर में आना चाहिए। तो हमारा पहला मकसद ये है कि आज के बाद जो काम होगा वो केवल गोवा टारगेट पर होगा। लीडर्स जो बात करेगा वो केवल गोवा टारगेट पर होगा, जो प्लानिंग होगा वो केवल गोवा टारगेट पर होगा। पहला हमारा ये पॉइंट्स है। और मुझे पूरा आशा है
मुझे पूरा विश्वास है कि 500 लीडर्स अगले 3 वीक के अंदर अपने नाम कंपनी के WPL साइट पर गोवा बोनांजा टारगेट अचीवर में अपना नाम अंकित करेंगे। दोस्तों पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद पहली ट्रेनिंग लेने का आपका मुझे मौका मिला है। और किस तरीके से टारगेट अचीव करना है, सारे लीडर्स अपने अपलाइन के पास बैठिए कि सर मुझे 5,000 का गिफ्ट जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, और मैं अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हूं। लीडर्स आपके साथ खड़ा मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। आप केवल समर्पित हो जाइए और आप सोच लीजिए कि मुझे जीतना है। कोई भी दुनिया का ताकत आपको टारगेट जीतने से नहीं रोक सकता है। पहला पॉइंट से टारगेट। दूसरा, सभी लीडर्स बेसिक पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्रीज में। डियर फाइटर्स, इस इंडस्ट्रीज में हमेशा अपलाइन का डुप्लीकेशन उसकी टीम करती है। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्रीज में, ये इंडस्ट्रीज आपकी है। इसमें 3 पॉइंट्स होता है, सेल्फ का रोल, अपलाइन का रोल और डाउनलाइन का रोल। तीनों का रोल इस इंडस्ट्रीज में अलग अलग होता है। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन टीम रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर अपलाइन की बात किया जाए तो अपलाइन का रोल क्या होता है इस इंडस्ट्रीज में। अपलाइन के एफर्ट डालने से आपका बिजनेस किस लेवल तक ग्रो हो सकता है, डाउनलाइन के एफर्ट से क्या होगा डाउनलाइन का, और आपका 100% एफर्ट डालने से आपका बिजनेस कैसे आगे जा सकता है। जो बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्रीज में। सबसे पहले, इससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्रीज के रोल के अलावा। चलो मैं रोल पर ही बात करता हूं, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। इस इंडस्ट्रीज में मैं देखा हूं, मैं इतने साल से, आज मेरा यहाँ पर 14.5 से 15 साल हो गया है, और हमने भी इस इंडस्ट्रीज को जीरो से स्टार्ट किया था। बहुत लगातार स्ट्रगल किया, बहुत लगातार मेहनत किया, यहाँ तक पहुंचने का कारवा बहुत पेनफुली रहा है, बहुत दर्द भरा लाइफ रहा है। और ये हमारी नहीं, अगर किसी की भी बात किया जाए तो कोई व्यक्ति जो आपको सक्सेसफुल व्यक्ति दिख रहा है, सारे लोगों ने लाइफ में मेहनत की है। एक भी ऐसा नहीं है जिसने मेहनत नहीं किया है। हर व्यक्ति ने जी तोड़ मेहनत किया है, चाहे आज वो सफायर है, चाहे वह स्टार सफायर है, चाहे डायमंड, हर व्यक्ति ने मेहनत किया है, इसीलिए उसको रैंक मिला है। लेकिन वहां से भी आगे कैसे जाएगा। मैं जब इस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया, तो इस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के बाद हमने, आज मैं SLPS को किया, बताना चाहता हूं। तो SLPS में मैं एक साइकिल से मतलब मेरे पास एक छोटी गाड़ी थी वैसे SLPS में आने के बाद, फोर्ड फिएस्टा थी, लेकिन इंडस्ट्रीज को हमने साइकिल से किया था। तो शुरुआत में क्या है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, मैं काफी ज्यादा मेहनत किया, मैं 15 घंटे 16 घंटे मेहनत करता था। बहुत खर्चे भी किया इस बिजनेस के लिए, बहुत एफर्ट भी लगाया इस बिजनेस के लिए। तो जब हमने टीम में क्या किया कि 15 घंटे 16 घंटे में काम करता था, तो टीम मेरी देखती रही उस चीज को। अब मुझे नहीं पता था कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या जाएगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या जाएगा। हमारा तो एक मकसद था, एक टारगेट था कि यहाँ से अपने सपने को पूरा करना है, लोगों के सपने को पूरा करना, और हम लोग लगे हुए थे इस बिजनेस में। तो दोस्तों, फिर मैं अपलाइन का टाइम इस इंडस्ट्रीज में ना के बराबर लिया, आपको बताना चाहूंगा, मैं ना के बराबर लिया हूं, और फ्री होल्ड बिजनेस अपने अपलाइन को दिया। और टीम को भी मैं, इसीलिए आप देखते होंगे सीनियर लीडर को आप पूछना, मैं जहां जरूरी होता है वहां पर खड़ा रहता हूं, और जहां जरूरी नहीं होता है, लीडर की जिम्मेवारी हो, तो मैं बोलता आप लो जिम्मेवारी को। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्रीज को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग इस इंडस्ट्रीज को 14-15 साल से खेलें। क्या होता है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज ये पूरी तरीके से डुप्लीकेशन की इंडस्ट्रीज है। जैसा अपलाइन करता है सेम उसका डाउनलाइन करता है, चाहे आप कुछ भी बोलो। इस इंडस्ट्रीज में
100% उसके इनिशियल अपलाइन का डुप्लीकेशन होता है डियर फ्रेंड्स। और आप अपने टीम की इनिशियल अपलाइन, कोई भी आदमी शिव कुमार का डुप्लीकेशन नहीं करेगा, करेगा 2% करेगा, क्योंकि शिव कुमार से मिलने का उसको टाइम नहीं मिलता है। कोई भी आपके सीनियर लीडर का डुप्लीकेशन नहीं करेगा। हमेशा जो आपका डाउन लाइन है वो आपका डुप्लीकेशन करती है। अब मैं बताता हूँ इंडस्ट्री कैसे ग्रो हुआ, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा डुप्लीकेशन हम बोलते थे, लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग में जब मैं इस बिजनेस में आया तो हम लोगों ने लगातार स्टार्ट किया अपने डाउनलाइन के साथ। तो 14 घंटे 15 घंटे मेहनत करते थे। मुझे नहीं पता था कि क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि दोस्तों लगातार 7 साल 8 साल काम करने के बाद आदमी 9 साल 10 साल कहीं ना कहीं 2-4% तो थकता ही है जब कामयाबी नहीं मिलती। और ये आपके साथ भी, आप तो नए हो, मुझे नहीं लगता कोई 14-15 साल से लगातार इंडस्ट्रीज को जिस तरीके से हम लोग लगातार घर परिवार को छोड़ के काम किया, और आज अगर लगातार कर रहे हैं तो इसलिए का पॉजिटिव पॉइंट है कि पैसा आ रहा है। हम लोग बिना पैसे के भी काम किए हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। पैसा आने के बाद तो 50-60% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब आदमी एफर्ट लगाता है, ताकत लगाता है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, और उसके बाद पैसा नहीं आता है। फिर इसके बाद क्या होता है, दिक्कतें आती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हमने इस इंडस्ट्री में लगातार काम किया 7-8 साल 9 साल, कामयाब नहीं हुआ, तो भी मैं अपने डाउनलाइन के साथ लगा रहता था। अपने मेहनत को कभी कम नहीं होने दिया, ताकत को एफर्ट को कम नहीं होने दिया। मैं इस इंडस्ट्री को समझा था, इस इंडस्ट्री में खर्चे भी बहुत अच्छा किया। तो खर्चे करने के बाद फिर इसलिए पैसे ग्रो मिलना शुरू हुआ। फिर बड़ी गाड़ी आ गई, 10 लाख 15 लाख 20 लाख महीने की इनकम आने लगे, 25 लाख 30 लाख आने लगे। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मेरे टीम में बहुत सारे कामयाब लीडर हुए। तो मैंने देखा कि जिस टीम के साथ मैं इंडिविजुअल काम किया, क्योंकि मैं अपने टीम की 100% जिम्मेवारी लेता था। जब हमने शुरू में काम किया तो अपलाइन को हम केवल स्टेज पर बुलाते थे, बड़ी मीटिंगें में बुलाते थे, जिसके बाद हमने टीम की 100% जिम्मेवारी लिया। तो जिस टीम के साथ हमने खुद काम किया, आज वो टीम मुझे 100% फ्री होल्ड बिजनेस देती है। 3,000 4,000 5,000 सेल बेचती है, फ्री होल्ड। फ्री होल्ड कोई आज मेरा महीनों भी कॉल ना चाहे ना, लीडर्स का सिर्फ कॉल आता है कंपनी से रिलेटेड, तो मेरा बिजनेस 0.1% भी उस टीम में डाउन नहीं होता है। 0.1%। वाई? क्योंकि मेरा डाउनलाइन इनडायरेक्ट जो फ्रंट लाइन के लीडर है, वो शिव कुमार का क्या किया, डुप्लीकेट किया। कि यहाँ पर जिम्मेवारी लेने से शिव कुमार सर इतने साल स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने 100% अपनी टीम की जिम्मेवारी ली। तो 100% टीम को जिम्मेवारी देने के बाद यार एक आदमी 45 लाख महीने तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि 100% जिम्मेवारी लेने वाले लीडर ही यहाँ कामयाब होते हैं। देखो डुप्लीकेशन कैसे जाता है। अब उस टीम से आज मैं फ्री होल्ड हूं, मेरा कॉल ना भी जाए, मैं टीम का नाम नहीं बताऊं, लेकिन धंधा होता है क्योंकि सारे लीडर जिम्मेवार। अब मेरे टीम में ऐसे भी लीडर्स हैं, ऐसी भी टीम है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है दोस्त। ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में आज हमारे पास ऐसे भी लीडर्स हैं जो चारपाई पर सोए रखते हैं और कैपिंग लेते हैं, महीने में 5 दिन काम करते कैपिंग लेते हैं। ऐसे भी लीडर्स हैं। हो सकता है इन फ्यूचर उनको दिक्कत आएगा, लेकिन ये झोंका होता है, लीडर्स निकल जाते हैं। लेकिन रॉन्ग डुप्लीकेशन क्या होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। रॉन्ग डुप्लीकेशन डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ बोला गया गधे भी पंजीरी खाते हैं, रियल है ये डायरेक्ट सेलिंग। हो ही नहीं सकता है कि फिर यहाँ निकम्मे लोग आगे ना बढ़े, निकम्मे लोग करोड़पति बनते हैं, निकम्मे लोग अरबपति बनते हैं, इस इंडस्ट्री में बनते हैं यार। एक आदमी अगर मेहनत करता है ना तो 10 20 50 100 की लाइफ ऐसे ही बदल जाती है। 100 अच्छे लीडर होते हैं तो 50 हवा वाले भी निकल जाते हैं। इंडस्ट्री में ऐसा होता है, झोंका होता है, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। हर टीम में होता है ऐसा, हम उसको हटा नहीं सकते क्योंकि कुछ लोग कर्मों का खाते, कुछ लोग किस्मत का खाते। कैसे उस किस्मत को हटा दूं यार, शायद उसकी किस्मत से हमारी किस्मत जुड़ी हो सकता है।
तो हमें खुश रहना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं उन टीम को भी देखा, जिम्मेवारी क्या चीज होती है जिसके ऊपर मैं डीपली। और अभी देखो मीटिंग हो रहा है, कुछ लोग आउट होने लगे 12-13। अब बताओ अगर मीटिंग में मेन पॉइंट्स के मीटिंग आउट होंगे कैसे आगे जाएगा। तो अब मैं उन टीमों की मैं बात करता हूं जिस टीम में लोग जिम्मेवारी नहीं लेते थे, सेल्फ की जिम्मेवारी, मतलब नॉन डिसिप्लिन वाले लीडर्स, लेकिन अपलाइन की जरूरत थी। मान लो फ्रंट लाइन के लीडर, मुझे जरूरत है, महिपाल सर को जरूरत है, किसी को स्टार्टिंग में आपके यहाँ डायमंड है, स्टार सफायर है भाई, उसे अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हर लीडर्स के साथ वो काम करना चाहेगा, क्योंकि आज उसको सेल की जरूरत है, खुद की कैपिंग की जरूरत है। तो चाहता है यहाँ से मैं 2 सेल निकालू, यहाँ से मैं 5 सेल निकालू, यहाँ से मैं 7 सेल निकालू। हर लीडर से चाहता है कि हर जगह से कुछ ना कुछ सेल निकाले। वो आदमी गलत आदमी को भी क्या करता है, डायरेक्ट नहीं डांटता है, वो जानते हुए भी नहीं बोलता है यार 2-4-5 सेल का लॉस हो जाए, किस लिए डांटना। तो होता क्या है कि अपलाइन इनडायरेक्ट उस टीम में ऑपरेटिंग करता है, लेकिन उसका जो इनिशियल लीडर है, इनिशियल लीडर आज हो तो पास है, कल क्या बन गया, और डायमंड बन गया, तो इनिशियल लीडर जिम्मेवारी को नहीं ले रहा है उसका, राइट। वो क्या 2 घंटे काम करता है, डिंग डोंग किया, फिर वापस चला गया, अपना दिखाया, वापस चला गया। नॉन सिस्टमेटिक वर्क, नॉन सिस्टमेटिक काम। जिम्मेवारी कौन ले रहा, बेचारा अपलाइन को जरूरत है, क्यों, अपलाइन को जरूरत है धंधे को बड़ा करने का। अब वो टीम में मैं देखा क्या, कितने नॉन सिस्टमेटिक चलती है डायरेक्ट सेलिंग, कितना गलत डुप्लीकेशन होता है, जिसके बारे पर मैं बात करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग आज की इंडस्ट्रीज नहीं है, अगर आपको आगे जाना है तो। अब मैं उन लोगों को टीम में देखा कि आज सेल 400, 500, 700, लेकिन आज भी ऐसी कंडीशन है ना कि टीम फ्लैक्चुएट कर रही है, टीम में उसके जिम्मेवार लीडर है ही नहीं। आज भी उस टीम से, वो जो नॉन सिस्टमेटिक टीम है, हमें डर लगता है कि पता नहीं इस टीम का भविष्य क्या होगा। हमें खुद जाना पड़ता है, महीने में 1-2 बार जाना पड़ता है। हम सीनियर लीडर को रिक्वेस्ट करते, हो सकता है इसे टीम खराब हो, आज भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं दोनों के गैप को मैं मिलाता हूं तो दोनों सेम कैपेबल लीडर, सेम बराबर के लीडर। एक का बिजनेस 400 से 800 सेल पर जा रहा है, 800 से 1600 पर जा रहा है, 1600 से 3000 पर जा रहा है, और दूसरा 400 के 400 पर ही घूम रहा है। ओनली फॉर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना लेना। टीम क्या की, टीम उसकी पूरी डुप्लीकेट कर गई। टीम में भी लगातार नॉन सिस्टमेटिक लीडर, क्योंकि टीम के माइंड में क्या आ गया कि यहां तो ऐसे ही हवाईबाजी में लोग कामयाब होते हैं। अपलाइन का रॉन्ग डुप्लीकेशन गया। तो इस इंडस्ट्रीज में हमेशा इनिशियल अपलाइन का राइट डुप्लीकेशन भी टीम में जाता है, और इनिशियल अपलाइन का रॉन्ग डुप्लीकेशन भी टीम में जाता है। ध्यान देना मेरी बात। और उस टीम में आज भी हमें जोर लगाना पड़ रहा है, उस टीम में आज भी हमें ताकत लगाना पड़ रहा है, उस टीम में आज भी हमें प्लानिंग करना पड़ रहा है। ध्यान देना मेरी बात। जिम्मेवारी कितनी बड़ी चीज होती है, और जिस टीम में जिम्मेवारी के साथ काम किया गया, सिर्फ 2-3 साल जिम्मेवारी, 3-4 साल आप लेते हो, 3 साल बाद आप भी ब्लू डायमंड बन जाओगे, आप भी ब्लैक डायमंड बन जाओगे। आपके टीम का डायमंड आपका डुप्लीकेट कर लेगा, स्टार सफायर आपका डुप्लीकेट करेगा। और डियर फ्रेंड्स, आप फ्री होल्ड वर्क करोगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। मेरी बातों को समझ लेना, 3-4 साल आपको अपनी जिम्मेवारी को 100% निभाना है। ये आपका बिजनेस है और आपको ही जीतना है, ये बात समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर नाकामयाब इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी को 100% पूरा नहीं करते हैं। अपनी जिम्मेवारी किसको दे देते हैं, अपने अपलाइन को दे देते हैं। ध्यान देना, अपलाइन मैं आपको बताया, मैं काम करूंगा, मेरे पास टीम सैकड़ों डायमंड है। अब मैं अगर सैकड़ों डायमंड में टाइम देता हूं यार, तो एक एक दिन में मैं टाइम दूंगा। 1% टाइम एक डायमंड को गया, कितना भी मैं एक्टिविटी करूं, कितना भी मैं टाइम दूं, एक डायमंड को मेरा 1% टाइम गया, राइट। लेकिन मेरे 100 एक्टिविटी करने से मेरा बिजनेस ऑल्सो ग्रो करेगा। वाई? क्योंकि मेरा 100% एफर्ट मेरे टीम में जा रहा है, लेकिन डायमंड के लिए मेरे एफर्ट का केवल 1 से 2% उसका पोटेंशियल, उसका ताकत, उसकी प्लानिंग उसकी टीम में जा रही है।
क्योंकि बड़े टीम होने पर अपलाइन क्या होता है, बढ़ जाता है पूरी तरीके से, ये बात समझना जरूरी है। लेकिन एक डायमंड अगर अपने टीम में अपना 100% पोटेंशियल को देता है तो उसका बिजनेस 100% उसके लेवल पर ग्रो करेगा। ध्यान देना ये बात, अपलाइन के एफर्ट से आपका बिजनेस 2%, 4%, 5% ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाओगे तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। यानी इस इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ा रोल है, इनडायरेक्ट बोलने वाली बात है यार, कि अब ये इससे ये हो जाता, किस्मत है तो हो गया। जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है इंडिविजुअल का रोल। ये बात समझना आपको जरूरी है, क्योंकि मैं इस 14-15 साल में देखा हूं, मेरे से बुरे दिन किसी के साथ नहीं आए। ध्यान देना, मेरे से ज्यादा स्ट्रगल कोई नहीं किया इस इंडस्ट्रीज में। इस इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं, आज मैं यहाँ पर हूं, लेकिन इसके बाद मैं अपना रोल कभी भी कम नहीं किया अपने बिजनेस। आज भी एक एम्बेसडर लेवल पर सबसे ज्यादा रोल करता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरी बातों को ध्यान देना। लेकिन मेरे रोल करने से मेरा बिजनेस आगे जाएगा, मेरे रोल करने से आप एम्बेसडर नहीं बन सकते। तो 100% एक टीम में सेल्फ आपका डुप्लीकेशन आपके टीम में जाता है। तो आपको स्टार्टिंग के 3-4 साल बहुत ज्यादा जिम्मेवारी लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है। चाहे जिम्मेवारी काम का हो गया, जिम्मेवारी टीम का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, मीटिंग का हो गया, खर्चे का हो गया, बैकअप का, इस सारे जिम्मेवारी को आपको लेना पड़ेगा। जब आप अपनी जिम्मेवारी को लेते हैं तब अपलाइन का रोल आपकी टीम में काम करता है। अब अपलाइन का रोल क्या है? क्या मेरे टीम में अपलाइन का रोल नहीं था? हाँ, मेरे टीम में अपलाइन का रोल, मेरे टीम में अपलाइन का रोल क्या रहा जो आप समझो। मैं अपलाइन का काम अपलाइन से करवाया। अपलाइन का काम मैं कभी खुद नहीं, अपलाइन अपना काम मैं अपने अपलाइन से नहीं करवाया। अपलाइन का रोल मेरा क्या होता था? अपलाइन का रोल मेरा एक होता था, बड़ी ट्रेनिंग में लाना, बड़ी मीटिंग में लाना, बड़े जगह पर एडिफाई करना। क्या होता है, सपोज करो, अब ये रोल मैं बता रहा हूँ अपलाइन का रोल कैसे कैसे होता है। अगर आपको बिजनेस करना आता है, आपने किसी सिटी में बिजनेस को स्टार्ट किया, जितने भी लीडर्स हो फ्रेशर है, फ्रेशर से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी टीम में फ्रेशर है, अपलाइन तो लिमिटेड होते हैं इंडस्ट्रीज में, ये मुझे शुरू से पता था। अब वो लीडर्स क्या करता है, मान लो लखनऊ में काम स्टार्ट किया, कानपुर में काम स्टार्ट किया, कानपुर में काम स्टार्ट किया, वो खुद मेहनत करता है। मैं यही काम करता था, पहले की बातें कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता था, 10 का टीम मैं खुद बना लिया, या एक फ्रेशर 10 का टीम खुद बनाया। 10 का टीम बनाने के बाद 10 तक उसने मेहनत किया, अपलाइन से सीखा, सर मुझे बिजनेस को कैसे करना है, बताओ प्लान बताओ, फॉलो बताओ, मैं करूंगा। 10 का टीम बनाया खुद। अब 10 के टीम बनाने के बाद क्या किया, उसने अपने अपलाइन को बुलाया। 10 का टीम फटाफट बनाया, गोवा टारगेट करवा दिया, 24 का टीम बना दिया। अब 24 का टीम अगर बनवा दिया 20 दिन 25 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, तो डियर फाइटर्स, ये टीम बनाने के बाद अब अगला जो रोल रहेगा उसका, वो अपने टोपाज लीडर को बुलाया। टोपाज लीडर को बुलाने के बाद उससे काउंसलिंग कराई, उससे मीटिंग कराई। जब उसके लीडर्स को, टोपाज को उसने एडिफाई किया, ये मेरे टोपाज है, आज हमारे कंपनी के फास्टेस्ट टोपाज है, बहुत अच्छे लीडर, एडिफाई किया, बहुत अच्छी तरीके से एडिफाई किया। अब 20 का टीम बनाने के बाद उस टीम में फिर बोला, टोपाज उसको कमिटमेंट दिया, ठीक है मैं अपने सफार का टाइम लूंगा, तुम सारे लोग 3-3 का और टीम बनाओ। अब उस लीडर में आग लगा। लीडर तो एडिफिकेशन का पात्र अपलाइन होता, ओनली फॉर एडिफिकेशन। अब अगर वो लीडर 20 लीडर 3-3 का टीम बनाए तो 60 का टीम बना। 60 के टीम बनाने के बाद फिर अच्छे जगह, अच्छे हॉल में मीटिंग करवाया सफायर से, 60 का टीम बनाने के बाद। अब 60 का टीम बनाया, सफार से उसने मीटिंग कराई, सफार ने उनको मोटिवेट किया, अच्छे एटमोस्फेयर, अच्छे माहौल में ट्रेनिंग किया, और फिर लोगों से बैठा काउंसलिंग किया। 60 का टीम बनने के बाद फिर अगला उसने स्टार सफार का मीटिंग करा, वो भी बोला 2-2 का 3-3 का बनाओ। कितने का टीम बन गया? 180 का। 180 का टीम के बाद स्टार सफार से मिलाता है। ये प्रोसेस है। 1 महीना काम किया टोपाज, दूसरा महीना सफायर, तीसरा महीना में स्टार सफार गया, तब तक 180 100 का टीम बन, 200 का टीम बन गया। अब 200 के टीम के बाद उसका स्टार सफार से मिलाता है, स्टार सफार को बड़ा ब्रांड किया, स्टार सफार को बड़ा एडिफाई किया, 200 का टीम। अब 200 की टीम से फिर उसके बाद
ये होता है बिजनेस, रियल बिजनेस में आज आपको बता रहा हूँ। अब जो 200 की टीम है, 200 की टीम भी 2 3 3 4 4 का ज्वाइनिंग किया, 600 700 लोग वहां पर हुए और 600 का टीम बनाया। अगले 4 महीना में आज जीरो से स्टार्ट किया और अपने सीनियर लीडर को, चाहे जो भी उसका सीनियर है, उसको बड़ा ट्रेनिंग, बड़ा मीटिंग करवाया, जबरदस्त गाजा बाजा नगाड़े के साथ। बताओ 600 की टीम के बाद मैं दावा देता हूँ यार, उस सिटी से कम 100 150 200 सेल आने लगेंगे वीक का। 100 से 200 सेल वीक का जाएगा अगर धंधा करने आता है। हमने यही बिजनेस किया। हमने अपलाइन को केवल एडिफाई किया। हमने कभी भी ये नहीं किया बिजनेस के अंदर, आज आपको बता रहा हूं कि 5 का टीम बना और अपलाइन को बुलाया। नो, इसलिए मैं यहां पर हूं। मैं बोला सर मैं अपना एफर्ट लगाऊंगा, मैं अपना ताकत लगाऊंगा। अपलाइन एडिफिकेशन का पात्र होता है, अपलाइन रोल मॉडल होता है, अपलाइन आइडियल होता है। अगर पहली बार में राजनीति की दुनिया में कोई मोदी, सोनिया गांधी, अमित शाह को उतार दे तो राजनीति नहीं कर पाएगा। ध्यान देना मेरी बात। किसी भी इंडस्ट्री को पहली बार टॉप में उतार दे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। जो काम आप दिखा के कर सकते हो, काम मिला के नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, ये इंडस्ट्रीज एडिफिकेशन की इंडस्ट्रीज है दोस्त। आप लोग गलती यही करते हो कि 5 का टीम बना और 5 के मिलाने के बाद डायमंड अम्बेस्टर से मिला देंगे, बिजनेस नहीं कर पाएगा वो बंदा। क्योंकि हमने इसीलिए धंधा किया क्योंकि मैं अपने डायमंड से तब मिला था जब मेरा 1800 का टीम था और ये बात मैं समझता था कि डायमंड का इंपॉर्टेंस क्या है। आज ठीक है हम लोग आपके बीच ज्यादा आते हैं, ज्यादा रहते हैं, लेकिन इस इम्पोर्टेंस को समझे कि एक लीडर का रुतबा क्या होता है, एक लीडर्स का एडिफिकेशन क्या होता है। ये बात ध्यान में रखना। अगर ये बात समझ जाओगे, इंडस्ट्री में आगे जाओगे, तो आप अपना रोल 100% कीजिए और अपलाइन को जिस तरीके से मैं बोला उस तरीके से आप एडिफिकेशन करें, हाई एडिफिकेशन और मिलाएं। देखिए आप 1 साल के अंदर एसलीपीएस के लाखों लीडर क्रॉस करके आप सीधा आगे निकल जाओगे अगर आप अपना रोल करोगे और अपलाइन से अपने रोल कराओगे। अपलाइन अपलाइन से हम लोग मिलने के लिए तरसा देते थे, तब ये धंधा हुआ है। क्योंकि हर आदमी ये चाहता था मैं डायमंड बनूं, हर एसोसिएट चाहता था मैं स्टार सफायर बनूं। और जब इसने सोच लिया तो उसे कौन रोक सकता है। तो अपलाइन का रोल अपलाइन से करवाइए, बस एडिफिकेशन। और जिस तरीके से मैं बोला उस तरीके से आप अपलाइन को अपने टीम में लाइए। अपलाइन को आप गॉड बनाओ डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। अपलाइन को जितना बड़ा बनाओगे लाइफ में आप उतना ही आगे जाओगे। आप जितना सेल्फ का रोल करोगे आप उतना ही आगे जाओगे। इंडस्ट्रीज का रूल है दोस्त। ठीक है अभी अपलाइन चाहेगा आपके बीच आना कि यार बुला दो, लेकिन आप बोलो सर मैं 10 का टीम बनाऊंगा तभी आपको बुलाऊंगा। जो भी इनिशियल अपलाइन आपका पास है, सर मैं उसके बाद मैं 50 का टीम बनाऊंगा तो आपको बुलाएगा। क्योंकि अपलाइन को बुलाओगे यार तो अपलाइन तो आपके बीच आएगा। अपलाइन क्यों नहीं आएगा, लेकिन आपका रोल बनता है कि मैं अपलाइन को कहाँ बुलाऊं, अपलाइन को मैं किस जगह पर रोकूं, अपलाइन का मैं ट्रेनिंग कहाँ कराऊं, अपलाइन को मैं इनकेस कैसे करूं। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बात डायरेक्ट सेलिंग में समझ गए बहुत आगे चले जाओगे। डाउनलाइन का रोल डाउनलाइन से करवाइए। जो आपका डाउनलाइन है जहां पर उसको जरूरत है, आपको कहीं कहीं किसी भी सिटी में जाना है तो अपने डाउनलाइन को बताइए, आप उसको प्लान दे दीजिए, आप उसको फॉलोअप दे दीजिए, आप उसको ट्रेनिंग मीटिंग दे दीजिए और आप उसे बोलिए कि सर आप लिस्ट बनाइए, आप 10 का टीम बनाइए फिर मैं आता हूँ। आप उसे बताइए तुम कर सकते हो। हमेशा शुरू में ही ज्यादा सपोर्ट देना मत शुरू करो, क्योंकि शुरू में ठीक है सपोर्ट, आप वो लिस्ट बनाता है आप जाइए अगर आपके सिटी में प्लान फॉलोअप। लेकिन कोई नया सिटी डेवलप हो रहा है उसे बोलिए तुम 10 का टीम बनाओ। 10 का टीम बनाएगा जब वो अपनी एफर्ट लगाएगा, जब लीडर्स अपनी ताकत लगाएगा तो ऑटोमेटिक जब ताकत लगाएगा तो निखरेगा। फिर वो सीख लेगा कैसे ज्वानी निकालना है, कैसे क्या करना है। फिर इसके बाद आप जाइए तो डाउनलाइन का रोल डाउनलाइन से करवाइए। तो सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अप्लाई रेस्पॉन्सिबिलिटी और टीम रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हर जगह पर अपने अपलाइन पे यूज ना करें। हर जगह पर आप खुद पीछे ना रहे, हमेशा आप आगे जाएं। अगर आप आगे जाओगे धीरे धीरे आपकी जो टीम है आपका डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी। राइट, समझना पड़ेगा इस धंधे को। तो ये जिम्मेवारी आपकी है। अपलाइन जिम्मेवारी में बता दिया क्या है, डाउनलाइन की जिम्मेवारी हो गया। जब आप अपनी जिम्मेवारी को 100% निभाएंगे तो अपलाइन एक बार आ जाएगा ना तो आपका बिजनेस 200% ग्रो करेगा। 2 बार आ गया ना तो 4 गुना ग्रो करेगा, 3 बार आ गया तो 8 गुना करेगा। ऐसे होता है फ्लो। जब हर पार्ट अपना अपना रोल करता है तब गाड़ी स्पीड पकड़ती है।
अपलाइन कितना भी रोल कर दिया और खुद रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं भागेगी। ये बात समझना आपको जरूरी है। और शुरू में ये बात भी आपको समझना जरूरी है इस इंडस्ट्री से, डियर फाइटर्स, स्टार्टिंग में 3 साल तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप लोग घबराओ मत। 3 साल 4 साल आपको टाइम लगेगा, हो सकता है जेब से खर्च करने पड़े, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन ये 10 लाख जो खर्चे होंगे ना, ये आगे आने वाले 100 करोड़ में कन्वर्ट होते टाइम नहीं लगेगा। तो स्टार्टिंग में आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है फाइटर्स कि शुरुआत में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, शुरुआत में एक्स्ट्रा ताकत आपको लगाना पड़ता है। स्टार्टिंग के ही मेहनत, स्टार्टिंग के ही खर्चे, स्टार्टिंग के ही स्ट्रगल आपको अरबपति बनाएगा। आज अगर मैं बैठूं तो भी आज 40-50 लाख आता है, कल करोड़ों आएगा, लेकिन इसके लिए शुरुआत में हमने अपने आप को झोंक दिया था इस इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप घबराएं मत, सेंस होना चाहिए बिजनेस का। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेसमैन बनो, पहले दिन से ही पैसे की बारिश नहीं होगी, पहले दिन से ही करोड़ों रुपए का इनकम नहीं आएगा। आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुरू के 3 साल आप अपने बिल्डिंग को बनाने में लगा रहे हो, बिल्डिंग को बना रहे हो। अभी आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो। जब आपका 5 स्टार तैयार हो जाएगा, 5 स्टार को बनाने में हजारों करोड़ लगते हैं, तो आपकी 10 पीढ़ियां बैठ के खाएगी, आपका खत्म नहीं होगा। वैसे इंडस्ट्रीज है। अगर शुरू में पैसे लगाने से डरोगे, शुरू में मेहनत करने से डरोगे, शुरू में आप जो बिजनेस का रूल बोलता है फॉलो नहीं करोगे, तो दोस्तों बिना खर्च किए धंधा नहीं होता, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए धंधा नहीं होता, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप अरबपति नहीं बन सकते हो। शुरुआत के 3 साल में जब इतना मेहनत करोगे तो इतना सा आउटपुट मिलेगा। ध्यान देना, इतना डालोगे ना तो इतना मिलेगा, और बाद में बैठे भी रहोगे तो अरबों आएगा। तो अभी आपको अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है। आज आप पैसे के लिए काम मत कीजिए, आज आप अपने टीम को स्टेबल करने के लिए काम कीजिए। आज अपना नेटवर्क को क्रिएट कीजिए। नेटवर्क ही आपकी फैक्ट्री है, ये लोग ही आपके फ्यूचर हैं। ध्यान देना मेरी बात। तो अभी आप पैसे के पीछे अगर भागेंगे, इतने सारे देर सोचता है यार मैं तो 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, मेरा इतना खर्चा आ गया, इतना निकलेगा, यार ऐसे काम नहीं होता दोस्त। कोई भी होटल वाला किसी होटल को खोलता है तो हजारों करोड़ खर्च करता है, क्या वो सोचता है कि मैं हजारों करोड़ खर्च कर रहा हूँ, 1 रुपया भी इनकम नहीं आ रहा, क्या होगा मेरा फ्यूचर? लेकिन बाद में अरबों रुपया कमाता है। तो आपको ये बात समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं और पहले दिन से पैसे बचाने लगते हैं, पहले दिन से घर में पैसा देना शुरू करते हैं। नो, शुरू में पैसा लगाना पड़ेगा, घर से भी पैसा लगाना पड़ेगा। जब आप शुरू के 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल मेहनत करोगे, डायमंड तक तो पैसा बचेगा ही नहीं। अगर डायमंड तक आप पैसा बचाने के पीछे लग गए, ध्यान देना मेरी बात, तो आप बहुत बड़ा नहीं बन पाओगे इस इंडस्ट्री में, आप 100 करोड़ के आदमी नहीं बन पाओगे। यहां का पैसा तो यहीं पर जाएगा, ये बात आपको समझ। हाँ, अगर आपको बचाना है बचा लो, कमा लोगे। कितना कमा लोगे? पूरी लाइफ में 5 करोड़ कमा लोगे, तो करोड़ 2 करोड़ तो एक आम आदमी कमा लेता है, तो 5 करोड़ कमा के क्या कर लोगे? घर बना लोगे, गाड़ी लेगे, काम खत्म। लेकिन अगर आप ये चाहते हो मुझे 100 करोड़ तक जाना है, मुझे 1000 करोड़ तक जाना है, तो जितने भी लीडर्स है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस इंडस्ट्रीज में आप सभी को खर्च करना ही पड़ेगा। घर से चाहे बाहर निकलना है, होटल में आप जाते हो खर्चे लगेंगे, घर में बैठ के तो धंधा हो नहीं सकता है। मेहनत करोगे, शुरू में कम आउटपुट मिलेगा, तो खर्चे होते हैं इंडस्ट्रीज में। तो ये बात आज ही आप समझ लीजिए कि खर्चे करने से मत डरिए। आपको सबसे पहले सोच करना पड़ेगा 100 करोड़ का, तब आप 100 करोड़ के आदमी बनोगे। अब लीडर्स क्या करते हैं? बचाने के पीछे लग जाते हैं। टोपाज का चेक आया जेब के अंदर, कुछ तो प्लॉट खरीदने लगेंगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। टोपाज का पैसा अगर लगा दोगे धंधे में, आज के आज मत लगाओ, धीरे धीरे लगाओ,
जहां पर गाड़ी खर्चे होते हैं, जहां होटल में रुकना होता है, कहीं पर टीम में 2-4 हजार का टारगेट होता है, वो तो तुरंत रूबी स्टार का चेक आ जाएगा। रूबी स्टार का चेक खर्च करोगे, सफारी का चेक आ जाएगा। वहां से स्टार आज हमने खर्च किया था, तो मेरे खर्च गए आज तक, ऐसा नहीं मेरे 3-4 करोड़ खर्च गए होंगे, फिर भी 14.5 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है यार। आप थोड़ी नहीं खर्च जाएंगे, आप थोड़ी नहीं लीडर्स बुलाएगा, लीडर्स कैपेबल हो गए तो ये 100 करोड़ का आदमी बन जाएंगे। 10 करोड़ खर्च में 100 करोड़ का इनकम, फायदे का सौदा है लॉस का? क्लियर है, फायदे का सौदा है। लेकिन इस इंडस्ट्रीज को मैं समझा, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहा। तो आपको भी ये बात बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा ताकत 3 साल लगाइए, अरबों रुपया के मालिक बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। अपने अंदर बिजनेस सेंस को आप डेवलप करें सारे लीडर्स, और हमेशा बेसिक को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक फोकस, बेसिक फोकस, बेसिक फोकस, बेसिक वर्क को आप फोकस करें। जितने भी लीडर्स है, ये बात आप समझ लीजिए कि आपका भी पर डे 3 से 5 प्लान होना चाहिए, आपके टीम का भी 3 से 5 प्लान होना चाहिए। इनविटेशन सौदा प्लान जिस टीम में जितना ज्यादा होगा, डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन का है, वो टीम उतना ही ज्यादा ग्रो करेगी। तो बेसिक को आप लोग कभी मत छोड़ें, चाहे आप किसी भी रैंक पर चले जाए, चाहे आप किसी भी लेवल पर चले जाए, आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्लान होना चाहिए, आपका ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप होना चाहिए, आपका इन्विटेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और आपके टीम का भी होना चाहिए। टीम, जिस टीम में बेसिक ज्यादा होगा, जिस टीम में नंबर्स ऑफ लीडर्स ग्राउंड पर रहेंगे, उसका उतना ही बड़ा काम होगा डियर फाइटर्स। तो अपने बेसिक को ना छोड़े,